हे हाय एवरीवन, दिस इज गौरव तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज ऑफ पाइथन, जहां पे आज हम बात करेंगे डिक्ट डेटा टाइप की। पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कौन सा डेटा टाइप, क्या आपको याद है? फ्रोजन सेट डेटा टाइप, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं मूव करूंगा डिक्ट डेटा टाइप पे, जो कि सेकंड लास्ट डेटा टाइप है। इसके बाद हमारा नन डेटा टाइप, और डेटा टाइप्स हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो डिक्ट डेटा टाइप, डिक्ट मतलब क्या? डिक्ट मतलब डिक्शनरी। डिक्ट मतलब क्या? डिक्शनरी। आपने बचपन में डिक्शनरी तो यूज करी होगी, डिक्शनरी तो यूज करी होगी। किस टाइप से डिक्शनरी होती है? वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। पहले ए वाले वर्ड लिखे होंगे, भाई ए का मतलब ये होता है, फिर कोई ए से वर्ड आएगा, ठीक है, एवर, फिर ए से कोई आगे लेट्स से अपील, ठीक है। इस टाइप से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपकी चीजें आती हैं और उनका एक एक करके मतलब आता जाता है। इसी टाइप से डिक्शनरी होता है। तो डिक्शनरी में हमेशा क्या आप देखते हैं कि एक तो आपकी होती है की और एक होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है, समझा रहा हूं जस्ट आपको, पैरागॉन। पैरागॉन ये एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। पैरागॉन मतलब क्या होता है? अब बोले कि साहब चप्पल होता है, चप्पल खरीदी थी हमने पैरागॉन की। पैरागॉन मतलब होता है अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ठीक है। क्या मतलब होता है? अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, इसको हम बोलते हैं पैरागॉन। तो ये हो गई पैरागॉन, जो है ये मेरा की है, मतलब ये जो है मेरा वर्ड है, की है। और इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। तो जब भी मुझे ऐसे की वैल्यू पेयर स्टोर करने हो, की वैल्यू जरूरी नहीं है स्ट्रिंग हो। जैसे लेट्स से मुझे ये मान लेता हूं कि चलिए दुनिया में क्रिकेट के अंदर कौन कौन सी टीम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर है, यही पता करना है। तो इसमें भी देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 पे है, लेट्स से मैंने बोला इंडिया। इंडिया एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इंडिया एक स्ट्रिंग है। जिस तरीके से पैरागॉन की थी वो भी स्ट्रिंग थी, वैल्यू भी एक स्ट्रिंग थी। तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने की ले ली 1, तो 1 एक इंटीजर है, जबकि इसकी वैल्यू मतलब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पे है कौन? इंडिया। सेकंड पे मैंने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। थर्ड पे मैंने बोल दिया इंग्लैंड। तो आप देख रहे हैं की वैल्यू पेयर। तो whenever we want to store की वैल्यू पेयर्स, जब भी हमें की वैल्यू पेयर स्टोर करने हो, हम यूज करेंगे डिक्शनरी को, हम यूज करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप को। डिक्शनरी डेटा टाइप को तो इस टाइप से होता है कि एक की होती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। की भी किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे 1 का मतलब इंडिया, 2 का मतलब ऑस्ट्रेलिया, 3 का मतलब इंग्लैंड, है ना। या ये भी स्ट्रिंग और वो भी स्ट्रिंग हो सकती है। पैरागॉन मतलब अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, वंडरफुल मतलब वेरी गुड, है ना। तो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंट का मतलब भी स्ट्रिंग हो सकता है, किसी का मतलब भी कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपको एक की और उसकी कोई वैल्यू स्टोर करना हो, दोनों किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गो फॉर डिक्शनरी डेटा टाइप, अब डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इंसर्शन ऑर्डर वगैरह चीजें। तो पहली चीज बात करता हूं यहां पर इंसर्शन ऑर्डर की। तो इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये लिखते चलना है अपन को, ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं काम आएगा। इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं है। हेट्रोजीनियस डेटा, बिल्कुल हेट्रोजीनियस डेटा अलाउड है। की भी किसी भी टाइप की हो सकती है और वैल्यू भी किसी भी टाइप की हो सकती है। तो की वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप, की और वैल्यू दोनों किसी भी टाइप की हो सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। हेट्रोजीनियस मतलब की और वैल्यू का टाइप कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आने वाली। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? चलिए सोचिए, डिक्शनरी म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? डिक्शनरी म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? द आंसर इज डिक्शनरी म्यूटेबल है। डिक्शनरी इज म्यूटेबल। डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल है। इसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल है। डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, डुप्लीकेट्स की बात कर लेते हैं। तो की जो रहेगी, की वो हमेशा क्या रहेगी?
ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब की हमेशा डुप्लीकेट नहीं हो सकती, की हमेशा क्या रहेगी, की जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकती, जबकि वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे कि लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड लिख दिए, मैं लिख दिया गुड, वंडरफुल, ऑसम, ऐसे करके बहुत सारी कीज लिख दी। इन सब का मतलब क्या है, बहुत अच्छा, ठीक है, इन सब का मतलब क्या है, बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोगों का मतलब तो एक ही हो सकता है कि गुड मतलब भी बहुत अच्छा, वंडरफुल मतलब भी बहुत अच्छा, वेरी गुड भी मतलब बहुत अच्छा, ऑसम मतलब भी बहुत अच्छा, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जिनका मतलब है बहुत अच्छा। तो ये वर्ड जो है ये तो डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब किसी चीज की वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकती है ना, ये चीज तो बार बार आ सकती है, लेकिन की एक ही बार आ सकती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गुड मतलब अच्छा और गुड मतलब बुरा, ऐसा नहीं होता। गुड मतलब अच्छा ही है, गुड का मतलब बुरा नहीं हो सकता। किसी चीज का एक ही मतलब निकलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी चीज का दो मतलब निकल गया। जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट पे इंडिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया भी हो गई, फर्स्ट पे इंडिया मतलब फर्स्ट पे इंडिया ही है। की हमेशा यूनिक रहेगी लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि डिक्शनरी डेटा टाइप को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में मैंने क्या सीखा और क्या बताया आपको। डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज हम वहां करते हैं जहां पर मुझे की वैल्यू पेयर स्टोर करने हो। की वैल्यू मतलब एक कोई की हो और उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी टीम है, या फिर किसी वर्ड का क्या मतलब है ना, समझ पा रहे ना मेरी बात। तो की वैल्यू पेयर जब भी दो चीजें ऐसी हो कि एक का मतलब दूसरा, एक का मतलब दूसरा, एक का मतलब दूसरा, इस टाइप से अगर मुझे डिक्शनरी के टाइप में ऑर्डर में मुझे चीजें स्टोर करनी हो, आई विल गो विद डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, किसी भी टाइप की और किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, म्यूटेबल होती है डिक्शनरी, और यहाँ पे डुप्लीकेट जो है वो की डुप्लीकेट नहीं हो सकती लेकिन वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए अपने अटेंडेंस लगाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन। दिस इज गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।